Hello students, myself Professor Gunand Mangnare. I am a faculty of biology and since 16 years I am teaching biology for NEET as well as different examination, competitive examination which is related to the medical admissions. Okay, तो स्टूडेंट हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं कल के नीट के सिलेबस के अपडेट के बारे में। कल 6 अक्टूबर को एनएमसी ने कुछ नए अपडेट्स दिए हैं, सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस बताया है। वो क्या चेंजेस है, कौन से चैप्टर में कौन सा सिलेबस डिलीट कर दिया है और कौन सा पोर्शन ऐड किया है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता है दोस्तों, बायोलॉजी का जो सिलेबस है ओके, उसमें 11 प्लस 12 ये पूरा 10 यूनिट्स है और वो पूरा सिलेबस नीट के एग्जाम में आता है। उस 10 यूनिट में से 1 to 5 यूनिट है 11 स्टैंडर्ड में, यूनिट नंबर 1 to यूनिट नंबर 5 जो है 11 स्टैंडर्ड में और 6 to 10 है 12 स्टैंडर्ड में। मतलब 11 प्लस 12 ऐसा इंटीग्रेटेड सिलेबस है नीट के एग्जाम में। अब उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन 11 के सिलेबस के ऊपर आते हैं क्योंकि 11 का पोर्शन ज्यादा है। अभी कल 6 अक्टूबर को जो प्रेस नोट निकला है एनएमसी का, उन्होंने जो चेंजेस दिए सिलेबस में वो क्या है वो देखते हैं। पहले टोटल मैंने बोला 10 यूनिट है बायोलॉजी में, उसमें कौन से यूनिट में क्या चेंजेस हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 जो है उसका नाम है डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और उस यूनिट में टोटल 4 टॉपिक आते हैं। कौन कौन से? लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। लिविंग वर्ल्ड के अंदर 4 टॉपिक्स है। लिविंग वर्ल्ड पहला, अभी लिविंग वर्ल्ड में क्या चेंजेस हुए हैं? पहला चेंजेस 3 डोमेन ऑफ लाइफ। 3 डोमेन ऑफ लाइफ में आपको पता है पहले अपन कार्ल ओसे का क्लासिफिकेशन जो है 6 किंगडम ऑफ 3 डोमेन वाला पढ़ते थे, जिसमें उन्होंने 3 डोमेन बताया था, आर्किया, यूकैरिया एंड आर्किया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरिया। उसके अंदर आने वाले आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा वगैरह जो डिटेल 3 डोमेन का क्लासिफिकेशन था उतना ही पोर्शन डिलीट कर दिया है। उसके बाद टेक्सोनॉमिक एड्स, 3 डोमेन के साथ टेक्सोनॉमिक एड्स डिलीट कर दिया है। टेक्सोनॉमिक एड्स के अंदर अलग अलग टेक्सोनॉमिक एड्स थे, म्यूजियम था, जूलॉजिकल पार्क था, हर्बेरियम था, बॉटनी गार्डन था, या अलग अलग फ्लोरा ओके, या फिर डिफरेंट कैटलॉग्स वगैरह थे। वो टेक्सोनॉमिक एड्स पूरे हटा दिए हैं। वो टेक्सोनॉमिक एड्स अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब यूनिट 1 में से फर्स्ट चैप्टर के अंदर खाली चेंजेस है। सेकंड चैप्टर में, कौन से सेकंड चैप्टर में? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज है, कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। अभी आप बोलेंगे सर सिलेबस चेंज करने का पर्पस क्या था? सेम कंटेंट, एक ही कंटेंट जो था 2 टॉपिक में था, इसलिए जहां पे कंटेंट डबल है वहां का कुछ पोर्शन निकाल दिया है और जहां पे डिटेल है वहां पे पढ़ाया गया है। मैंने जैसे बोला सेकंड टॉपिक जो है बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, उसमें चेंजेस नहीं है। थर्ड टॉपिक जो है प्लांट किंगडम, उसमें से क्या हटाया गया है? एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन हटाया गया है। ओके, अब तो क्लास लेवल था ना, मतलब एंजियोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स, मोनोकॉट, डाइकॉट, ये पूरा हम 11 में पढ़ते थे प्लांट किंगडम में। अभी वहां पे वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मगर आपको पता है एंजियोस्पर्म आपको 12 में जो सेकंड टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें पढ़ना पड़ेगा। मतलब सिलेबस नहीं हटाया गया, सिलेबस का पोर्शन कम किया गया, बट वो पोर्शन आपको अलग टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ एग्जांपल्स, उसके बाद उसी चैप्टर में अपन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब प्लांट के लाइफ साइकिल पढ़ते थे। कौन से? हेप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, वो भी हटाया गया है। मगर जहां जहां पे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये पूरे कंटेंट है, उसका लाइफ साइकिल शॉर्टली आपको मालूम रहना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जाते यूनिट 2 में। यूनिट 2 में आपको पता है 3 टॉपिक है, मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल। उसमें क्या हटाया गया है या क्या डिलीट किया गया है? डिलीट किया गया है कॉकरोच, और कॉकरोच डिलीट करके वहां पे ऐड क्या किया गया है? इधर है डिलीटेड पोर्शन और इधर है ऐड किया वाला पोर्शन। ऐड क्या किया है? मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट चैप्टर के अंदर पहले ओल्ड एनसीईआरटी में 3 फैमिली थे। कौन से? फैबेसी, सोलेनेसी और लिलियसी। अब यहाँ पे कुछ फैमिली चेंजेस हुए हैं। कौन से? मालवेसी मतलब आपके चारोरस की फैमिली, देन क्रोसीफेरी मतलब मस्टर्ड की फैमिली, ब्रासिकेसी, देन लेगुमिनेसी मतलब पॉड बेरिंग फैमिली है लेगुमिनेसी। पहले वैसे थी, फैबेसी थी, फैबेसी की जगह पे लेगुमिनेसी आया। कंपोजिटी मतलब सनफ्लावर की फैमिली है, सनफ्लावर की फैमिली है। देन ग्रामिनी मतलब पोएसी, दैट इज मोनोकॉट फैमिली है। आपको पता होगा
इन 5 फैमिली में से पहले ऊपर वाले 4 फैमिली डाइकॉट के है और ग्रामीण जो है मोनोकॉट की है। ओके, ये चेंजेस है फैमिली के अंदर। ओके, मतलब मार्फोलॉजी प्लांट में कुछ फैमिली ऐड किए वाले हैं, चेंजेस किए वाले हैं, उसका डिटेल स्टडी करना है। और फ्रॉग जो है, फ्रॉग उसका इंसेक्ट नाम से दिया है, एक्चुअली फ्रॉग एम्फीबियन है, उसका भी आपको ब्रीफ स्टडी करना है, फ्रॉग के बारे में इंफॉर्मेशन स्टडी करना है। तो यूनिट नंबर 1 में क्या हुआ चेंजेस बता दिया, यूनिट नंबर 2 में क्या हुआ चेंजेस वो भी बता दिया। नाउ यूनिट नंबर 3 में क्या चेंजेस है, नो चेंजेस। यूनिट नंबर 3 में 3 टॉपिक है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये तीनों टॉपिक में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए कोई डिलीटेड नहीं है या कोई एडेड भी नहीं है। नाउ यूनिट नंबर 4 जो प्लांट फिजियोलॉजी का था, जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता था ज्यादा, उसमें से 2 टॉपिक हटाए गए टोटल। कौन से, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन। बट आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोर्टिंग प्लांट हटाया गया है, बट उसमें जो वस्कुलर टिश्यू है, कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम, वो बच्चों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसका रेफरेंस आपको एनाटॉमी ऑफ प्लांट में आता है और उसका रेफरेंस आपको फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन चैप्टर में आता है। इसलिए ट्रांसपोर्टिंग प्लांट चैप्टर में जाइलम का और फ्लोएम का जो टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यू है, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन थोड़ा बहुत याद रखना जरूरी है। मिनरल न्यूट्रिशन में आपको मिनरल का रोल इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि मिनरल में आपको पता है मेजोरिटी ऑफ द मिनरल का रोल बाकी के प्लांट में होता है। जैसे मैग्नीशियम का रोल क्लोरोफिल फॉर्मेशन में होता है, मैग्नीशियम का रोल राइबोसोम के जो 200 यूनिट है उनको जोड़ने के लिए होता है। मतलब मिनरल का जो रोल है, या फिर वाटर के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर का ब्रेक डाउन करने के लिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर करने के लिए कुछ मिनरल का रोल है, क्लोरीन का है, मैंगनीज का है। तो ये मिनरल का रोल आपको आना जरूरी है। कैल्शियम रहता है सेल वॉल के अंदर, तो ये मिनरल का जो रोल है वो आपको मिनरल न्यूट्रिशन में आना जरूरी है। और लास्ट डिलीटेड में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में जो है, जो आपका 15 नंबर का टॉपिक था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें से वर्नलाइजेशन मतलब चिलिंग ट्रीटमेंट एंड फोटोपीरियडिज्म, ये 2 पोर्शन हटाए गए हैं। उसके साथ जो डॉर्मेंसी नाम का एक पोर्शन था वो भी थोड़ा सा डिलीट कर दिया है, क्योंकि डॉर्मेंसी आपको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक है, यूनिट नंबर 4 हो गया। यूनिट नंबर 5 में जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का पोर्शन है। यूनिट नंबर 5 में ह्यूमन फिजियोलॉजी का पोर्शन है। यहाँ पे डिलीट क्या किया गया, डाइजेशन ऑब्जर्वेशन चैप्टर पूरा डिलीट कर दिया है, डाइजेशन और ऑब्जर्वेशन चैप्टर डिलीट कर दिया है। और दूसरी बात, ह्यूमन फिजियोलॉजी में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट चैप्टर में जो सेंस ऑर्गन थे, कौन से, आई एंड ईयर, वो भी डिलीट कर दिए हैं। सेंस ऑर्गन में आई एंड ईयर जो डिटेल थे स्टडी, वो डिलीट कर दिए हैं। और बाकी इसमें एडिशन कुछ नहीं किया है, मतलब यूनिट नंबर 4 में और यूनिट नंबर 5 में नो एडिशन कोई नहीं है, डिलीट कर दिया पोर्शन कुछ बस। नाउ हम आते हैं 12th सिलेबस में। 11 का सिलेबस खत्म। 11 के जो 5 यूनिट थे उसमें क्या ऐड हुआ और क्या डिलीट हुआ मैंने बता दिया। नाउ 12th के सिलेबस में आपको पता है यूनिट नंबर 6 to 10 है ना, तो 6 में क्या हुआ, 6 नंबर यूनिट क्या है, रिप्रोडक्शन का है। रिप्रोडक्शन में जो फर्स्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, वो पूरा हटा दिया गया है, क्योंकि उसी रिप्रोडक्शन चैप्टर का कंटेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेजोरिटी आता था, इसलिए वहां से उसको हटा दिया गया है। ओके, या प्लांट किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म है, वहां पे भी रिप्रोडक्शन होता है प्लांट का, एनिमल का, वहां पे कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन जो है हम पढ़ते हैं, इसलिए वो पोर्शन रिलेवेंट था, रिपीट हो रहा था, इसलिए रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर हटाया गया है। बट बाकी के जो चैप्टर्स है, कौन से 3, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये पूरे तीनों टॉपिक्स कंप्लीट है, आपको पढ़ना है, कोई डिलीट नहीं हुआ है। खाली फर्स्ट चैप्टर जो है, मतलब यूनिट नंबर 6 में जो फर्स्ट टॉपिक है वही डिलीट हुआ है। नाउ बात करते हैं यूनिट 7 की, जिसमें हॉटस्पॉट कहा जाता है बायोलॉजी के एग्जाम का, नीट के एग्जाम का। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन यूनिट नंबर 7 पे आते हैं और उसमें 3 टॉपिक्स है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। ओके, तो इसमें से कोई चेंजेस नहीं है, पूरा पोर्शन आपको आने वाला एज इट इज। और ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेसिस पे आते हैं, अप्लाइड बेसिस पे आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल बेसिस पे आते हैं, तो उसका डिटेल स्टडी करना आपको जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की। यूनिट 8 नंबर यूनिट जो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, मतलब बायोलॉजी का ह्यूमन के वेलफेयर में क्या बेनिफिट होता है, उसमें 3 टॉपिक्स है। कौन कौन से 3 टॉपिक्स है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, उसमें से कोई चेंजेस नहीं है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में कोई चेंजेस नहीं है। दूसरा जो टॉपिक था
स्ट्रैटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन वो पूरा हटा दिया गया है, क्योंकि वो टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड मतलब थोड़ा सा याद रखने के लिए बच्चों को डिफिकल्ट लगता था वो टॉपिक, एग्जाम्पल वगैरह उसके, इसलिए वो पूरा टॉपिक हटा दिया गया है। तो ये बच्चों के लिए खुशखबरी की बात है। और उसको इम्प्रूवमेंट इन द फूड प्रोडक्शन बोलते हैं, प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग, वो पूरा पोर्शन हटाया गया है। और उसी चैप्टर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर जो है उसमें कुछ डिसीज ऐड किए गए हैं, या कुछ टोबैको के अब्यूज ऐड किए गए हैं। किसमें? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में 2 डिसीज ऐड किए गए हैं, डेंगू एंड चिकनगुनिया। पहले भी ये नाम थे, मगर उसका नाम और उसका वेक्टर का नाम था खाली डेंगू, ओके। और चिकनगुनिया कैरी करने वाला जो मस्किटो है, एडिस मस्किटो बोलते हैं, एडिस इजिप्टी, उसका क्या रोल है, उसका डिसीज के सिम्टम क्या है, पूरा डिटेल पढ़ना है। टोबैको के अब्यूज, वैसे ये भी था, स्मोकिंग के साइड इफेक्ट बोल के पॉइंट था, ओके। और अभी आपको वही पॉइंट अलग हेडिंग में पढ़ना है, टोबैको के अब्यूज क्या है, मतलब क्या नुकसान होता है टोबैको स्मोकिंग की वजह से, ओके। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 9 की। यूनिट 9 जो है बायोटेक्नोलॉजी का है। 12th में यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी का है। उसमें 2 चैप्टर है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, उसमें नो चेंजेस। और अगला टॉपिक है 12 नंबर बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, मतलब वो यूनिट नंबर 9 जो है कोई चेंजेस नहीं है, नो डिलीटेड, नो एडेड सिलेबस। और यूनिट 10 उसमें से कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या है? इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट टॉपिक जो है, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है कौन सा? ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट्स, ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट 13 नंबर टॉपिक है। उसमें से क्या हटाया गया है? हैबिटेट, निक, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, ये जो पॉइंट है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट से हटाया गया है। उसके बाद इकोसिस्टम में से, इकोसिस्टम चैप्टर जो है उसमें से न्यूट्रिएंट साइकिल, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो था, हाइड्रा सक्सेशन, जीरा सक्सेशन, वो डिलीट कर दिया है, ओके। इकोलॉजिकल सर्विसेज जो थे, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, ऑक्सीजन रिलीज, ये भी पोर्शन हटाया गया है। और बायोडायवर्सिटी में कोई चेंजेस नहीं है, बायोडायवर्सिटी कोई डिलीट नहीं किया गया और कोई ऐड भी नहीं किया गया, एज इट इज है, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। एंड लास्ट जो टॉपिक था कौन सा? एनवायरमेंटल इशू, वो पूरा हटाया गया है, उसमें से कोई पॉइंट्स नहीं आने वाले। तो बात की जाए एग्जाम की सिलेबस की, तो बच्चों के लिए खुशखबरी की बात है ये कि कुछ पोर्शन हटाया गया है, मगर ये भी बहुत बड़ी बात है कि सिलेबस अगर कम किया गया तो एग्जाम का जो क्वेश्चन का डिफिकल्ट लेवल है, या असेसमेंट रिजल्ट टाइप के क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे एग्जाम में, ऐसी संभावना है। तो बच्चों को प्रिपरेशन करना बहुत डिटेल है, इंपॉर्टेंट है, और इसलिए सबको बेस्ट ऑफ लक। 2024 के एग्जाम में शायद ये एग्जाम का सिलेबस आपको हेल्प करेगा, और मेरा जो वीडियो है आपको गाइडलाइन करेगा कि नीट की सिलेबस में कौन सा टॉपिक अच्छा पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कम पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, तो आप उसको अच्छे तरीके से देखो और उसका फायदा उठाओ। थैंक यू।